नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है? तो ऑप्शन डी इन्फिनिटी होती है बेटा। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। कैसे? एनर्जी लेवल डायग्राम से मैंने बताया। हमारे पास जो सीरीज है वो कितनी सीरीज है? 5। लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पीफर्न। तो लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से कहाँ आता है? पहले ऑर्बिट में, है कि नहीं? तो मैं पहले फिर से लगे तो एनर्जी लेवल डायग्राम शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, ये दूसरा n इक्वल टू 2, ये तीसरा n इक्वल टू 3, ये चौथा n इक्वल टू 4, ये पांचवा n इक्वल टू 5, ये छठवा n इक्वल टू 6, और ऐसे करते करते ये वाला n इक्वल टू इन्फिनिटी है ना। तो लेमन सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आता है, मतलब दूसरे से पहला, तीसरे से पहला, चौथे से पहला, पांचवे से पहला, छठवें से पहला, ऐसे करते करते इन्फिनिटी से पहला। तो ये हो गई लेमन सीरीज। क्या हो गई? लेमन सीरीज। तो इसमें कितनी है नंबर्स? इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटी से पहला। इसी प्रकार से दूसरी कौन सी? बामर सीरीज। तो ये तीसरे से दूसरे में आता है, चौथे से दूसरा, पांचवे से दूसरा, छठवें से दूसरा, ऐसे करते हुए इन्फिनिटी से दूसरा। तो ये है बामर सीरीज। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन उधर इन्फिनिटी से, मतलब हर बाहर के ऑर्बिट से लेके इन्फिनिटी से लेके दूसरे में आता है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है? इन्फिनिटी। फिर तीसरी, मतलब चौथे से तीसरे में, या पांचवे से तीसरे में, या छठवें से तीसरे में, या इन्फिनिटी से तीसरे में। तो ये कौन सी सीरीज है? पाशन सीरीज है ना। तो यहाँ भी तो बाहर से वो इन्फिनिटी से लेके तीसरी तक आ रही है। तो यहाँ भी तो इनफाइनाइट क्या है? लाइन्स है। और पाशन के बाद फिर ये देखो, बाहर से चौथे इसमें, मतलब पांचवे से चौथा, छठवें से चौथा, इन्फिनिटी से चौथा। तो ये क्या है? कौन सी सीरीज है? तो ये ब्रैकेट सीरीज है। तो यहाँ भी तो इनफाइनाइट लाइन्स है। और फिर बात की पीफर्न, तो ये छठवें से पांचवा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी से पांचवा। तो ये पीफर्न सीरीज। तो यहाँ भी तो क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है ना। यस, तो आपको वही तो बोला है कि भाई हाइड्रोजन एटम में द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स चाहे लेमन की हो, बामर की हो, पाशन की हो, ब्रैकेट की हो, पीफंड की हो, वो कितनी? इनफाइनाइट। कितने रे बाबू? इनफाइनाइट। क्लियर किया? यस। तो ऑप्शन है डी। फिर इन बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट n टू लोअर ऑर्बिट p। हाँ, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। तो द वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर द ट्रांजिशन। तो वेवलेंथ सबसे मिनिमम किसके लिए रहेगी, ये हमें पूछा है। और वहाँ ऑप्शन ए बी सी डी दी है। तो देखो, राइट ऑप्शन है डी। मिनिमम को अंडरलाइन करो। तो अगर मिनिमम बोला, क्या बोला रे बाबू? मिनिमम बोला, तो ये ख्याल में रखिए, मिनिमम वेवलेंथ पूछी तो वो इलेक्ट्रॉन
दूसरे से पहले में, दूसरे से पहले में, यानी लेमन के लिए बेटा दूसरे से पहला, तो इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी? सबसे कम। कैसे मैं फाइंड करके बताता हूँ। और अगर आपको मिनिमम की जगह मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी होती तो फिर बताओ बरा इसका अपोजिट मतलब क्या आया होता वहाँ ऑप्शन में से? राइट ऑप्शन देखो, सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है वहाँ? तो सर n इक्वल टू 5 टू p इक्वल टू 4, तो फिर ऑप्शन ए आई होती मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, लेकिन हमें मिनिमम वेवलेंथ पूछी तो फिर छोटे नंबर जो होते जैसे दूसरे से पहला, तो वहाँ वेवलेंथ मिनिमम होती है, और मैक्सिमम वेवलेंथ में बड़े नंबर जैसे 5 टू 4। क्लियर है बाबू? अब कैसे आता है तो ये मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। तो मैंने आपको ये वेवलेंथ के लिए फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला है बताओ बरा मुझे, क्या हमारे पास फार्मूला है? तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वेयर। हाय ना रे बाबू, एन एफ यानी फाइनल ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, एन आई यानी इनिशियल जहाँ से वो आता है ना। तो फिर ऑप्शन ए में बताओ मुझे, ऑप्शन ए में बताओ कहाँ से कहाँ आया इलेक्ट्रॉन? 5 से 4 में, 5 से 4 में, तो ये आर वैसे ही 1 अपॉन, तो कहाँ आया? चौथे में ना, तो 4 का स्क्वायर। कहाँ से आया सर? 5 से, तो एन आई 5 का स्क्वायर, तो आर ये 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 वन जा 25 माइनस 16 वन जा 16, और ये 16 इंटू 25। क्लियर क्या रे बाबू बताओ? तो अब 25 में से 16 गए तो कितने बचते हैं रे बाबू बोलो? कितने बचे? 9। हाँ, तो फिर ये आर और ये 9 अपॉन 16 इंटू 25 400 आता है, तो ये हो गए 9r अपॉन 400। ये 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू, किसकी वैल्यू रे बाबू? तो रिवर्स करो बरा इसको, रिवर्स करो बरा, क्या होगा मुझे बताओ? रिवर्स करो, रिवर्स करो, क्या होगा? लैम्बडा इक्वल टू 400 बाय 9r, 400 बाय 9r। ऑन कर दो बाबू सभी बटन्स। क्लियर क्या? यस। तो ये हो गया बाबू पहले के लिए। अभी ये दूसरा, ये पहला हो गया रे बाबू, अभी दूसरा बताओ। तो यही फार्मूला, तो अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू ये आर इंटू, हाँ इसी फार्मूले में रखो, तो 1 अपॉन, अभी ये दूसरा जो दिया है वो आपको क्या दिया है रे बाबू बताओ बरा? तो आप बोलेंगे सर चौथे से तीसरा है ना रे बाबू, तो 1 अपॉन, तो तीसरे में आ रहा है, तो फाइनल यानी तीसरे में, तो 3 का स्क्वायर। कहाँ से आ रहा है? चौथे से, ये आप देख सकते हैं चौथे से तीसरा। अच्छा, तो आर ये 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 अपॉन ये 9 इंटू 16। तो बताओ रे बाबू यहाँ पे 16 में से 9 गया, कितना बचता है? 7, और ये 9 इंटू 16 करोगे तो ये 144 आएगा रे बाबू। तो आर ये 7 अपॉन 144, तो ये आ गया बेटा 7r अपॉन 144, 1 अपॉन लैम्बडा। देयरफॉर रिवर्स किया तो लैम्बडा इक्वल टू 144 अपॉन 7r, ये दूसरी वैल्यू। इसी प्रकार से अभी तीसरी वैल्यू, तो वही फार्मूला 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन, यानी फाइनल। अभी देखो तीसरा कहाँ से कहाँ रे बाबू बताओ बरा? तीसरा
कहाँ से कहाँ भी, थर्ड से सेकंड, तो ये सेकंड में आया, फाइनल यानी सेकंड और इनिशियल यानी ये तीसरा। तो ये R 1/4 माइनस 1/9, तो R ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 और 4 9 जा 36। क्लियर क्या? तो 9 में से ये R वैसे 9 में से 4 गए, 5/36, तो ये बेटा 5R/36 1/λ, तो रिवर्स किया तो लैम्बडा इक्वल टू 36/5R, ये हो गया। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो। तीसरा, अभी चौथा जो है वो बताओ कहाँ से कहाँ आ रहा है, वो चौथा कहाँ से कहाँ आ रहा है? तो 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/, कहाँ से कहाँ? सेकंड से फर्स्ट, तो फाइनल ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस इनिशियल यानी 2 का स्क्वायर, तो 1/, ये R वैसे ही और ये 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो R ये 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1, 4 1 जा 4, तो ये R ये 3/4, तो ये आगे 3R/4 1/λ की वैल्यू, सो लैम्बडा इक्वल टू 4/3R। ये देखो रे बाबू, चारों की चारों वैल्यूज अभी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? अब आप ही देखो यहाँ पे कि अगर कंपैरिजन करना है तो सभी लैम्बडा के इसमें डिवीजन में R R R R है ना? तो वो R सेम होने के कारण उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर दो। तो फिर ये देखो यहाँ 400/9, 400/9, तो 400/9 करोगे तो ये वैल्यू मोर देन 4, और ये 36/5 करोगे तो ये मोर देन 7 आएगी, और ये 4/3 करोगे तो ये मोर देन 1 आएगी, तो ये मोर देन 1, तो टेम्परेली 1 समझ लो अभी फिलहाल। इसको 7, इसको 20 और इसको 40, तो कौन सी बड़ी है रे बाबू? 40 वाली। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ, ये कौन हो गई रे बाबू? ये चारों में लैम्बडा क्या हो गई? तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात। और ये वाली रे जो 4/3 नियरली अबाउट 1, ये क्या आ गई रे बाबू? मिनिमम वेवलेंथ। हाँ है ना? ये जो लैम्बडा है ये मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको कौन सी वैल्यू पूछी है? मिनिमम वेवलेंथ। कौन सी वैल्यू पूछी रे बाबू? मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ पूछी है, इसलिए आंसर ये आएगा कौन सा? ऑप्शन डी। लेकिन इस पे दूसरा एमसीक्यू कि अगर मिनिमम के जगह मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते तो फिर ये वाला आता पहला ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये एक एमसीक्यू नहीं बल्कि कितने एमसीक्यू रे बाबू? 2 एमसीक्यू। क्लियर? और इसमें ट्रिक कौन सी? बिना सॉल्व किए कैसे आप फाइंड करोगे, ये तो अभी मैंने सॉल्व करके बताया आपको, लेकिन एंट्रांस में आप बिना समय गवाए कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो उसमें क्या चेक करना कि जिनके नंबर्स क्या होते हैं छोटे, इसमें देखो क्या होता है 2 से 1 में आ रहा है। कहाँ से कहाँ आ रहा है? 2 से 1 में, तो इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी? मिनिमम। क्या रहेगी? और इसमें क्या हुआ रे बाबू बताओ? इसमें कहाँ से कहाँ आया था? 5th से 4th, जो नंबर बड़े ना बाबू, क्या रे बाबू? 5th से 4 है ना? 5th से 4, तो 5 नंबर बड़ा है। हाँ, तो फिर वहाँ पे वेवलेंथ रे बाबू मैक्सिमम। क्लियर क्या बोलो? यस यस। If λ1 and λ2 are the wavelength of the first numbers of the Lehman and Paschen series respectively, then λ1 upon λ2 यानी ही λ1 as to λ2 क्या? तो यहाँ पे बेटा λ1 ये वेवलेंथ दी है लेमन सीरीज के लिए फर्स्ट नंबर,
ऑफ लेमन सीरीज और लैम्बडा टू ये वेवलेंथ फर्स्ट नंबर ऑफ पाश्चन सीरीज। हाँ फर्स्ट नंबर बाबू, फर्स्ट नंबर। तो अभी देखो लेमन और पाश्चन, ये देखो फिगर ऑलरेडी हमारे पास ड्रॉन है। हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में इसकी मदद ली थी। तो लेमन और पाश्चन ये दो सीरीज दिए ना रे बाबू। तो इसमें आपको जो बोला है प्रॉब्लम में कि फर्स्ट लाइन जो होती है बेटा ये वाली देखो, ये देखो, जब लेमन के लिए फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आता है, तो ये फर्स्ट लाइन बेटा लेमन की। और फिर पाश्चन की फर्स्ट लाइन जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आता है। कहाँ से कहाँ रे बाबू? चौथे से तीसरे में। अरे तो फार्मूला वही ना अभी जो हमने पिछले प्रॉब्लम में यूज़ किया। क्या फार्मूला सर? 1 लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 एन आई स्क्वेयर है या ना? ओके, तो अभी यहाँ पे दो दिए हैं। तो पहला वाला ये जो है ये लेमन सीरीज, इसके लिए हाँ तो उसके लिए लैम्बडा 1 दिया है। तो 1 लैम्बडा 1 इक्वल टू आर और 1 एन एफ यानी फाइनल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट में, एन आई यानी इनिशियल जहाँ से वो निकला दूसरे से। तो एन एफ यानी 1 स्क्वायर वैसे ही, एन आई यानी 2 स्क्वायर वैसे ही। क्लियर क्या बाबू? ये बोलो। तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आया। कहाँ से कहाँ है रे बाबू रे? तो लेमन की पहली लाइन यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आया। यस, तो देखो बरा फिर तो ये आर वैसे ही 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। तो ये आर 1/1 यानी 1, अच्छा डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 इंटू 4 4। तो ये आर और ये 3/4, तो ये 3r/4, ये 1 लैम्बडा 1 की वैल्यू आई रे बाबू। तो फिर इसको रिवर्स करो बरा ये दोनों को। तो ये रिवर्स किया तो लैम्बडा 1/1 यानी लैम्बडा 1 आ जाएगी और ये 4/3r। तो ये लैम्बडा 1 इक्वल टू 4/3r, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और ये अभी दूसरी जो है ये पाश्चन सीरीज ये दी है। तो इसके लिए लैम्बडा, ये लैम्बडा 2 दिया है। तो 1 लैम्बडा 2 इक्वल टू आर इंटू 1 यानी फाइनल। देखो पाश्चन में हाँ पहली लाइन यानी वो चौथे से तीसरा, तो चौथा इनिशियल और तीसरा फाइनल। तो 3 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर। क्लियर क्या रे बाबू? तो पाश्चन में पहली लाइन यानी चौथे से तीसरे में आता है, चौथे से तीसरे में। क्लियर क्या रे बाबू? यस। तो क्या होगा फिर बताओ यहाँ पे? तो ये आर 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आर 16 1 जा 16, 9 1 जा 9 अपॉन ये 9 इंटू 16 की वैल्यू फाइंड करो तो वो आती है कितनी? 144। कितनी आती है रे बाबू? 144। तो 16 माइनस 9 यानी 7, ये r अपॉन 144, ये 1 लैम्बडा 2। तो रिवर्स करो, देयरफॉर लैम्बडा 2 इक्वल टू 144/7r, ये इक्वेशन 2। यस। तो अभी हमें लैम्बडा 1/λ2 पूछा, तो ये 1/2 करो। सो 1/2 गिव्स क्या मिलेगा? ये लैम्बडा 1 अपॉन ये लैम्बडा 2 इक्वल टू ये 4/3r अपॉन ये 144/7r। तो ये 4/3r डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई, ये रिवर्स 7r/144। तो r यहाँ पे क्या हो गया रे बाबू? कैंसल हो गया है या ना? r क्या हो गया?
कैंसल हो गया, तो फिर मुझे बताओ बचा यहाँ क्या, ये डिवीजन जाता है 4 और 144 का डिवीजन बताओ, तो डिवीजन जाता है बाबू 36 का, कितना रे बाबू, तो ये 7 अपॉन ये 3 और ये 36, तो 7 36 इंटू 3 यानी 108, सो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू 7/108, तो हमें वही पूछा है लैम्बडा 1 अपॉन यानी S2 लैम्बडा 2, तो ये आएगी 7/2 108, ये आंसर। तो बोलो इसमें ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस।